नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी प्रिय छात्रों का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रेप 2.0 में। तो आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं यूपी बीएड कला वर्ग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप सभी प्रिय छात्र इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग कला वर्ग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे आप सभी लोग एनालिसिस कर पाएंगे कि यूपी बीएड कला वर्ग में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो काफी सदे हुए काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस लाइव सेशन में लेकर आए हैं। तो जो भी परीक्षा जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आप सभी को लगातार हमारे इसी चैनल पे यूपी बीएड के सभी स्ट्रीम के वीडियो क्लासेस आप सभी को लगातार ऐसे ही मिलता रहे। तो चलिए हम लोग देर न करके अब सीधे प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी को और भी बता दें कि हमारा जो ऑनलाइन पेप 2.0 है, इस पे यूपी बीएड के सभी स्ट्रीम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराया जाता है। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 51 से प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय प्रणाली का अभिलक्षण नहीं है। आप सभी लोग प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, उसके विकल्प को पढ़िए, फिर आंसर करिए। तो प्रश्न नंबर 51 का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में साथ साथ देते चलिएगा। सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी सरकार की विधायी और कार्यपालिका शाखाओं के बीच शक्तियों का कोई पृथक्करण नहीं होता। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। स्वदेशी आंदोलन की किन जगहों पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई। प्रश्न नंबर 52 का आंसर आप सभी लोग फटाफट से करिएगा। बहुत ही शानदार, इसका सही आंसर है बंगाल एवं महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, वर्ष में ग्रीष्म तथा शीत ऋतुओं के होने का कारण क्या है। सभी लोग आंसर करिएगा। अब आप सभी लोग देख सकते हैं यूपी बीएड कला वर्ग के किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग इससे एनालिसिस कर पाएंगे, अनुमान लगा पाएंगे किस टाइप के प्रश्नों का लेवल क्या है, प्रश्न किस टाइप के पूछे जाते हैं। सभी चीजों का आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 53 आप सभी के सामने, इसका आंसर करिएगा। इसका सही आंसर है पृथ्वी का अपने आनत अक्ष पर परिक्रमण, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो समान वाले स्थानों को जोड़ती हैं। अब यहाँ रिक्त स्थान पे क्या भरा जाएगा, आप सभी लोग आंसर करिए फटाफट से। प्रश्न नंबर 54 का सही आंसर है एक बिंदु से यात्रा समय वाले स्थानों को जोड़ा जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 55 है, अटलांटिक महासागर में स्कॉटलैंड और आइसलैंड के मध्य स्थित फैरो द्वीप का एक समूह है। यह द्वीप समूह किस और रूप में भी जाना जाता है। सभी परीक्षार्थी इसका आंसर करिएगा। प्रश्न नंबर 55 आप सभी के सामने, आइसलैंड ऑफ सीप, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। सभी लोग बताइएगा। प्रश्न नंबर 56 का आंसर फटाफट से करिएगा। बहुत ही शानदार, प्रश्न नंबर 56 का आंसर है, उन्होंने शिव जयंती को मनाने के लिए श्री शिवाजी फंड कमेटी का स्थापना की। यह सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 57 पे पहुंच गए, जो कि आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रतिभूत करता है। इस अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। प्रश्न नंबर 57 का आंसर करिएगा आप सभी बच्चे, आप सभी छात्र। सभी लोग देख सकते हैं कि कला वर्ग यानी यूपी बीएड कला वर्ग में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों का लेवल क्या होता है। इन सभी चीजों को हम लोग, जो आपका कला वर्ग की क्लासेस होगी वीडियो, उसमें सब चीजों को जानेंगे। तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए अंत तक कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। इसलिए एक एक प्रश्न आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। बहुत ही शानदार। प्रश्न नंबर 57 का सही आंसर है, राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो नागरिकों के इस अधिकार का निराकरण करे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 58 है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक है,
आप सभी लोग 58 का आंसर करिएगा। बहुत ही शानदार, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? सभी लोग 59 का जवाब दीजिएगा, फटाफट से आंसर करिए सभी प्रिय छात्र। हाँ, बहुत ही शानदार, अष्टमुदी यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न पे पहुंच गए हैं, लघुत्तम से विशालतम कणों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार की खंडच चट्टानों का सही अनुक्रम कौन सा है? 60 का आंसर आप लोग दीजिएगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा, विकल्प आप सभी के सामने होगा। बहुत ही शानदार, सेल, पांसु, प्रस्तर, बालू कास्म, संगुटी कास्म, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। बहुत ही शानदार। अब अगले प्रश्न पे पहुंच गए हैं, उदारतावाद, निजीकरण और सार्वभौमिकरण किसके उद्देश्य है? सभी लोग आंसर करिएगा, प्रश्न नंबर 61 आप सभी के सामने होगा। हाँ, बहुत ही शानदार, आर्थिक कार्यक्रम, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 62 आप सभी के सामने होगा, किसके लिए मुद्रा का अंकित मूल्य उसके यथार्थ मूल्य से अधिक है? आप सभी बच्चे, आप सभी परीक्षा देख सकते हैं कि यूपी बीएड कला वर्ग में प्रश्न के लेवल क्या है, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी चीजों का समावेश आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे, जानेंगे, हल करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, प्रश्नों को हल करिएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते चलिएगा। बहुत ही शानदार, प्रतीक मुद्रा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य की किरणें भारत में कहां से विदा होती हैं? 63 का जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। बहुत ही शानदार, ऑप्शन ए गुजरात। अब अगले प्रश्न पे पहुंच गए हैं। अगला प्रश्न होगा, ऐसी महिला जो दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने हेतु अपना गर्भाशय किराए पर देती है, क्या कहलाती है? 64 का आंसर करिएगा, फटाफट से आंसर करिएगा आप सभी लोग। हाँ, बहुत ही शानदार, सरोगेट मदर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 64 का। अब अगले प्रश्न पे पहुंच गए हैं, भारतीय केंद्रीय सिल्क बोर्ड के अंतर्गत रेशम कीट अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों को किस संघ मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है? सभी लोग 65 का जवाब दीजिएगा। बहुत ही शानदार, हाँ बहुत ही शानदार, वेरी गुड, वाणिज्य और वस्त्र मंत्रालय, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एग मार्क किसका संबंध किससे है? 66 का जवाब दीजिएगा आप सभी लोग। बहुत ही शानदार, गुणवत्ता यानी क्वालिटी से, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च अवस्थित है यानी स्थित है किस जो है राज्य में? आप सभी लोग 67 का आंसर करिएगा। बहुत ही शानदार बच्चों, इसका सही आंसर है, आप लोग बताइएगा, नई दिल्ली में। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर पहुंच गए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कॉफी का अधिकतम उत्पादन है? सभी लोग आंसर करके बताइएगा, प्रश्न नंबर 68। बहुत ही शानदार, कर्नाटक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पे पहुंच गए हैं। अगला प्रश्न होगा, जीडीपी का तात्पर्य किससे है? 69 का जवाब दीजिएगा सभी परीक्षा, सभी बच्चे फटाफट से आंसर करिएगा, प्रश्न नंबर 69 आप सभी के सामने है। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों एग्रो क्लाइमेट जोन्स की संख्या कितनी है? सभी लोग 70 का आंसर करिएगा, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। 70 का जवाब क्या होगा? 9, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पे पहुंच गए। अगला प्रश्न है, इटली की यात्रा जिसने विजयनगर शासन का बहुत प्रशंसनीय विवरण दिया है, वह कौन सा यात्री है? आप लोग बताइएगा, इटली का कौन सा यात्री है जिसने विजयनगर शासन का बहुत प्रशंसनीय विवरण दिया है? इसका आंसर करिएगा फटाफट से। 71, बिल्कुल सिंपल और महत्वपूर्ण प्रश्न है, निकोलो कांटी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। अगला प्रश्न है, इक्ता थे, बताएं आप लोग, 72 का आंसर करिएगा। हाँ, बहुत ही शानदार, सामान्य हस्तांतरणीय राजस्व विवरण, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्भव अमरकंटक से होता है? बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 73, सभी लोग आंसर करिएगा 73 का। बहुत ही शानदार, यानी नर्मदा नदी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पे पहुंच गए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा, वनाच्छादित क्षेत्रों में वृद्धि हेतु बड़ी मात्रा में किया जाने वाला वृक्षारोपण क्या कहलाता है? बच्चों 74 का आंसर आप लोग फटाफट से दीजिएगा।
बहुत ही शानदार, आप सभी को पर्याप्त समय देंगे आंसर करने का। एफोरेस्टेशन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75 आप सभी के सामने। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? आप सभी लोग प्रश्न नंबर 75 का आंसर करिएगा। बहुत ही शानदार, हाँ थोरियम, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पे पहुंच गए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा 76। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? 76 का आंसर आप लोग करिएगा फटाफट से। बहुत ही शानदार, सीमेंट कौन सा होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पे पहुंच गए। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, फांसीवाद किसमें विश्वास रखता है? बच्चों आप सभी लोग देख सकते हैं यूपी बीएड कला वर्ग में विचारधारा यानी वैचारिकी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, समाजशास्त्र से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कला वर्ग के प्रश्नों को आप लोग हल करिएगा इस वीडियो के माध्यम से, एनालिसिस भी करिएगा कि किस किस टाइप से किस जगह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आप सभी को बता देता हूं कि आप सभी को यूपी बीएड कला वर्ग के प्रश्नों को कोई भी हल नहीं कराएगा, लेकिन ऑनलाइन प्रेप पर आप सभी को सभी स्ट्रीम का, चाहे कला वर्ग हो, साइंस वर्ग हो, कॉमर्स वर्ग हो, सभी वर्ग के प्रश्नों को आप सभी को ऑनलाइन प्रेप पर हल कराया जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। 77 का आंसर आप लोग करिएगा। बहुत ही शानदार, शक्ति, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सन 1919 के खिलाफत आंदोलन को मुख्य रूप से किन दो अली भाइयों ने आरंभ किया? 78 का आंसर करिएगा आप सभी लोग। हाँ, मोहम्मद अली और शौकत अली, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, किसको सौंपता है आप लोग बताइएगा? 69 का जवाब दीजिएगा, राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। बहुत ही शानदार, आप लोगों ने आंसर किया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संशोधन में किया गया है? सभी लोग आंसर करिएगा फटाफट से। 80 आप सभी के सामने है। 79, बहुत ही शानदार, आप लोग आंसर करिएगा। 79वें संविधान संशोधन। अगले प्रश्न पे पहुंच गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आप लोग 81 का जवाब दीजिएगा। हाँ, डी, लॉर्ड लिंटन, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ। ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में से किस ओर रुझान पैदा करती है? आप लोग विकल्प को देखिए, व्यक्तिवाद इंडिविजुअलिज्म, या उपभोक्तावाद, समष्टिवाद, पूंजीवाद। आंसर करिएगा। 82 का आप सभी के सामने है, 82 प्रश्न नंबर, उपभोक्तावाद। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या उसे हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अंशदान नहीं देता? 83 का आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। हाँ, निजी धन उधार देने का प्रचलन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? स्टैंडर्ड मेरिडियन। सभी लोग आंसर करिएगा। 84 आप सभी के सामने होगा। 82 अंश 30 डिग्री। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 85 है, भारत में निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए ध्यान से पढ़िए, पूछा है नहीं है, आंसर करिएगा। 85 आप सभी के सामने होगा। बहुत ही शानदार, पूर्वी दक्कन पठार आर्दवन, यानी ऑप्शन डी जो है यह सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 86 आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? सभी लोग बताइए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल। 86 का आंसर क्या होगा? 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? सभी लोग 87 का आंसर करिएगा। सभी के आंसर हम देख रहे हैं। बहुत ही शानदार, आप लोगों ने आंसर दिया है। 87 का सही आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पे पहुंचे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के भग्नावशेषों पर सबसे पहले किसका ध्यान गया? सभी लोग आंसर करिएगा। प्रश्न नंबर 88 आप सभी के सामने है। हाँ, चार्ल्स मेसन का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं, कई बार रिपीट किया गया प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, काफी सिंपल प्रश्न है। प्रश्न नंबर 89, बीजी गंगा, ध्यान रख सकते हैं, बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक।
अगला प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण, ये भी देख सकते हैं आपका सिद्धांत से है, विचार से प्रश्न पूछे जाते हैं, समाजशास्त्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। दिया है प्रभु सत्ता का एकात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। बच्चों यही प्रश्न ऐसे ही पूछा जाते हैं, यही सब प्रश्न रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में, आगामी एग्जाम में कोई भी प्रश्न रिपीट किया जा सकता है, इसीलिए सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखिए, अंत तक जरूर देखिए। 90 का आंसर करिएगा, सही आंसर होगा आस्टीन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्रों में मार्गदर्शन का उद्देश्य है। 91 का आंसर होगा उपर्युक्त सभी। क्या क्या होगा? छात्र को स्वतंत्र निर्णय लेने के सक्षम, ये भी सही है। बी, छात्र को उसकी दृढ़ताओं एवं कमजोरियों को जानने के बाद सलाह देना और छात्र के भविष्य में होने वाले तनाव और नुकसान को बचाना, ये सभी उपर्युक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून 2009 को राष्ट्रपति मंजूरी प्राप्त करता है। आप लोग बताइएगा, 92 का आंसर करिएगा, बहुत ही शानदार, 26 अगस्त 2009 को, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व की विवेचना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। 93 का आंसर आप लोग फटाफट से करिएगा। हाँ, बहुत ही शानदार, साक्षात्कार। क्या उपयुक्त है? साक्षात्कार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा, पाठ्य सगामी क्रियाएं सहायक है। 94 का आंसर करिएगा। कौशल के विषय में सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा व्यवस्था है जहां, इसका आंसर आप लोग करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 95, जहां समान एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्राप्त करते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर हम पहुंच गए हैं 96 पर, आप लोग देख सकते हैं, छात्रों को के लिए प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए। किसके लिए प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए? तो छात्रों को शिक्षक द्वारा पूछे जा सकने योग्य सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 97 आप सभी के सामने होगा, अत्यधिक उच्च गुणवत्ता की उपलब्धि का ग्राफीय निरूपण हो सकता है। प्रश्न नंबर 97 का आंसर आप लोग फटाफट से करिएगा, बहुत ही शानदार, वेरी गुड बच्चों। नकारात्मक विषयात विषमता युक्त, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है, अभिवृत्ति परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं। 98 का आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर करिएगा। हाँ, क्षमताएं मापने के लिए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 99 आप सभी के सामने है, अध्येताओं में वैवाहिक अभिवृत्ति के विषय का श्रेष्ठतम विधि है। 99 का आंसर करिएगा आप सभी लोग फटाफट से, सभी बच्चों का आंसर मैं देख रहा हूँ। हाँ, तथ्यों के परीक्षण सत्यापन के बाद स्वीकार करो, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न और आज के इस वीडियो, आज के इस क्लास का अंतिम प्रश्न होगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। सभी लोग प्रश्न नंबर 100 यानी क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर दीजिएगा, बहुत ही शानदार। हाँ, प्रकृति में निर्माण व योगात्मक दोनों के लिए, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में लगभग हम लोग 50 प्रश्नों को हल किए, जो कि आप सभी की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आप सभी परीक्षा ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे कला वर्ग से हैं, यानी यूपी बीएड कला वर्ग के सभी बच्चे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफी शानदार, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों ध्यान रखिएगा, ऐसे ही लगातार आप सभी को सभी स्ट्रीम के सभी वर्ग की क्लासेस हमारे इसी चैनल पे मिलते रहेगा। तो सभी लोग हमारे इस चैनल पे बने रहें। फिर मिलते हैं आप सभी से हम अगले वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।